इंग्लिश लर्निंग रियली मेड इजी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त साजिद अली खान। आज से मैं वोकेबलरी सीरीज की शुरुआत करने जा रहा हूं। ग्रामर पे तो मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं और हमेशा बनाता रहूंगा, लेकिन वोकेबलरी भी इंग्लिश लैंग्वेज का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको लोग उतना ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं। हम ग्रामर दोस्तों कितना भी सीख ले तो इट इज़ जस्ट लाइक एक ड्राइवर गाड़ी चलाना सीख रहा है, लेकिन क्या वो पूरी गाड़ी चलाना सीखने के बावजूद बगैर पेट्रोल के गाड़ी चला सकता है? बिल्कुल नहीं चला सकता। सेम इसी तरीके से अगर आप ग्रामर के कितने भी मास्टर हो जाए, लेकिन अगर आपको वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग ना हो, आपको ज्यादा से ज्यादा शब्दार्थ इंग्लिश में पता ना हो, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। इसलिए हमें जितना मैक्सिमम हो सके हर दिन 2, 5, 10 जितने चाहे वर्ड्स हम याद कर सकते हैं। वर्ड याद करने का मतलब उसको रटते बैठना नहीं है दोस्तों, मगिंग अप नहीं है, बल्कि हमें उसको डिफरेंट सिचुएशन में किस तरीके से वो वर्ड यूज हो सकता है वो देखना चाहिए। मैं इस सीरीज में आपको 1000 वर्ड्स देने वाला हूं, और उन 1000 वर्ड्स की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो एज ए नाउन किस तरीके से यूज होगा, एज ए वर्ब किस तरीके से यूज होगा, एज ए वर्ब में डिफरेंट उसके यूजेस कैसे होंगे। और ये जो चीज है इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। हम ये देखते हैं कि लोग किसी शब्द का एक मीनिंग उनको पता होता है, वो हर जगह वही एक ही मीनिंग को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से उनको इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल दिखाई देती है। एक्चुअल सिचुएशनल ग्रामर में ये होता है कि वो वर्ड वहां पे एज ए नाउन यूज हुआ है या एज ए वर्ब यूज हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये उसी वक्त पता होगा जब हमें उस पर्टिकुलर वर्ड के मैक्सिमम यूज, उसके मैक्सिमम मीनिंग्स पता होंगे। तो आइए, विदाउट एनी फर्दर डिले, हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट, वोकेबलरी सीरीज। इसमें हमारा पहला वर्ड है कुक। कुक का मतलब वर्ब में क्या होता है, और फिर हम ये भी देखेंगे उसका नाउन में क्या होता है। वर्ब में उसके कितने फॉर्म्स होते हैं, उसको सफिक्स कैसे लगाते हैं, उसको आईएनजी लगाने का क्या तरीका है। वर्ब के 3 फॉर्म ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हमें वर्ब के 3 फॉर्म अगर पता ना हो, तो ना हम एक्टिव पैसिव कर सकते हैं, ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हैं, ना हम टेंसेस बना सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया हूं इसी एक ही वीडियो में मैं आपके बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको वर्ब के 3 फॉर्म भी याद हो जाए, उनके मीनिंग भी याद हो जाए, और उनको अलग अलग तरीके से सेंटेंस में किस तरीके से यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं। कुक एज ए वर्ब, उसके 3 फॉर्म, V1, V2, V3, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। फर्स्ट फॉर्म है कुक, सेकेंड फॉर्म है कुक्ड, और उसका थर्ड फॉर्म भी होता है कुक्ड। और जब उसको हम सफिक्स लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, तो उसे एस लगाते हैं, कुक्स। और आईएनजी तो हमें पता है किसी भी कंटिन्यूअस के लिए हमको आईएनजी लगता है तो वो बन जाता है कुकिंग। इसके मीनिंग होते हैं भोजन बनाना, खाना पकाना। ये तो बहुत सिंपल सरल सा शब्द है। इसके मीनिंग सेंटेंस में कुछ इस तरीके से होते हैं, माई मदर इज कुकिंग बिरयानी, मेरी माँ बिरयानी बना रही है। ये तो हो गया वर्ब में। अब क्या ये कुक किसी और तरीके से भी यूज हो सकता है? तो आइए देखते हैं। कुक जब एज ए नाउन यूज होगा, तो उसके मीनिंग अब खाना बनाना नहीं होगा, उसका मीनिंग होगा खाना पकाने वाला व्यक्ति, या रसोईया, या बावर्ची। एक एग्जाम्पल से और बात क्लियर हो जाएगी। माई मदर इज एन एक्सेलेंट कुक, मेरी माँ एक बेहतरीन रसोईया है, बावर्ची है, रसोईया है। तो यहां पर हमने देखा है कि किस तरीके से एक शब्द जो वर्ब के तौर पे यूज होता है उसके मीनिंग कुछ और होते हैं, और जब वही शब्द नाउन बनकर अगर आता है तो उसके मीनिंग बिल्कुल बदल जाते हैं। और अगर हम हर शब्द को इंग्लिश में इस तरीके से इस्तेमाल होते हुए देखेंगे या करेंगे, तो यकीन जानिए आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। आपके हजारों किस्म के प्रॉब्लम्स जो कंफ्यूजन होते हैं इंग्लिश में, वो दूर हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला वर्ड है रन। रन एज ए वर्ब, उसके भी 3 फॉर्म, रन, सेकेंड फॉर्म रैन, थर्ड फॉर्म फिर से रन।
उसका सफिक्स के साथ होता है रन्स, और रनिंग में हम डबल आईएनजी लगाते समय डबल एन हम लगाते हैं। इसके मीनिंग होते हैं दौड़ना। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। इसी रन को अगर हम नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो वो उसका मतलब कुछ और होता है। जैसे दौड़, दौड़ना नहीं, अब हो गया वो दौड़। कार, रेलगाड़ी से यात्रा। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना, औरंगाबाद से मुंबई कितनी देर का रन है, छत्रपति संभाजी नगर से मुंबई कितनी देर का रन है। तो ये रन यानी डिस्टेंस। बेसबॉल और क्रिकेट में जो लोग रन लेते हैं, ये भी हमें पता है, बैट्समैन बॉल हिट करने के बाद विकेट के बीच में जो दौड़ता है उसे भी हम रन कहते हैं। बैट्समैन टुक 2 रन्स, बल्लेबाज ने 2 रन ले लिए। तो ही वॉज पिकिंग अप किड्स ऑन द स्कूल रन। अब ये ड्राइवर है जो बच्चों को स्कूल ले जा रहा है, तो ये भी, इसे भी हम रन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला वर्ड है लीव, LEAVE। ये वर्ब में इसके फॉर्म्स होते हैं। लीव, सेकेंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म भी इसका लेफ्ट होता है। और लीव्स, उस सफिक्स के साथ हम उसको एस लगाते हैं, और आईएनजी के साथ वो बन जाता है लीविंग। इसके मीनिंग होते हैं छोड़ना, किसी चीज का प्रयोग ना करना, यानी जो हम पहले कर रहे थे लेकिन अब नहीं करना, कुछ छोड़ देना या रहने देना। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट द डोर ओपन, उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया। देखिए कितने क्लियर मीनिंग हो रहे हैं। उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया, तो लेफ्ट लीव का सेकेंड फॉर्म। सेकेंड एग्जाम्पल, डोंट टेक टेंशन, लीव इट। टेंशन मत लो, छोड़ दो। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं। सब चीजें गॉड के हाथ में होती है, जो होना है वही होगा, जो किस्मत में होगा। अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए, और लास्ट में जो भी होगा वो सब गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बिकॉज टेंशन लेके हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी हेल्थ को खराब करते हैं। तो डोंट टेक टेंशन, लीव इट। दे हैव लेफ्ट स्मोकिंग, देखिए किसी चीज का प्रयोग ना करना, उसके एग्जाम्पल है दे हैव लेफ्ट स्मोकिंग, उन्होंने धूम्रपान छोड़ दिया है। बहुत अच्छी बात है। वी शुड नॉट डू ऑल दोज बैड हैबिट्स। अब यही लीव अगर नाउन बनकर यूज होता है तो उसके मीनिंग होते हैं नौकरी से अवकाश की अवधि या छुट्टी। जैसे कोई छुट्टी पे होता है, कोई बीमार है, या कुछ भी रीजन हो सकता है उसका। शी इज ऑन लीव, वो छुट्टी पर है। तो देखिए कितना फर्क होता है। एक जगह वर्ब में लीव के मीनिंग हो रहे हैं छोड़ना, और वही लीव जब नाउन बनकर आ रहा है उसका मतलब हो रहा है छुट्टी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है ऑर्डर। ऑर्डर एज ए वर्ब, इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी उसका ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। और उसको हम जब सफिक्स लगाते हैं वो बन जाता है ऑर्डर्स, और आईएनजी के साथ होता है ऑर्डरिंग। इसका मतलब होता है आदेश, आज्ञा या हुक्म देना। बहुत कॉमन वर्ड है ऑर्डर। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ही ऑर्डर्ड टू सबमिट द फाइल, उन्होंने फाइल जमा करने का आदेश दिया। कोई जब बॉस होता है ऑफिस में या स्कूल में, प्रिंसिपल वगैरह जो भी हायर अथॉरिटीज होती है, वो अपने नीचे काम करने वालों को ऑर्डर देते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, दे हैव ऑर्डर्ड फॉर बिरयानी, लाइक जब हम होटल में जाते हैं खाने के लिए, तो हम वहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी चीज जो हम व्यंजन खाने के लिए ऑर्डर देना होता है हमें, तो दे हैव ऑर्डर्ड बिरयानी, उन्होंने बिरयानी का ऑर्डर दिया है। अब यही ऑर्डर नाउन के तौर पे जब यूज होगा तो उसका मीनिंग होगा व्यवस्थित क्रम, सिलसिला या व्यवस्था। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए। आई वॉन्ट द लिस्ट ऑफ नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मुझे नामों की सूची वर्णानुक्रम में चाहिए, यानी सिलसिलावार। वर्णानुक्रम यानी एकदम सिस्टमेटिक सीक्वेंस में चाहिए। द लॉ एंड ऑर्डर इज वेरी गुड हियर, यहाँ इसका मतलब है व्यवस्था। यहाँ कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है।
यानी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, लोग मिलजुल कर रहते हैं, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो लॉ एंड ऑर्डर, अक्सर आपने सुना होगा ये शब्द, लॉ एंड ऑर्डर साथ में यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है ड्राइव। ड्राइव एज अ वर्ब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, ड्राइव, ड्रोव, ड्रीवन, और सफिक्स के साथ वो हो जाता है ड्राइव्स, और आईएनजी के साथ ड्राइविंग। इसका मीनिंग तो बहुत कॉमन है, कार, ट्रेन, बस को नियंत्रण करना या चलाना, ड्राइव करना बहुत ही कॉमन मीनिंग है। सुजैन ड्राइव्स वेरी केयरफुली। सुजैन बहुत सावधानी से गाड़ी चलाती है। हमें गाड़ी सावधानी से ही चलानी चाहिए दोस्तों। अक्सर लोग रश ड्राइविंग करते हैं और उसमें अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं और लोगों की भी जान की परवाह नहीं करते। ऐसा करना बहुत बुरी बात है। हमें हमेशा सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, और जो कुछ भी गवर्नमेंट हमारे लिए रूल बनाती है वो हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए जरूर देखना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। तो सावधानी के साथ जब हम गाड़ी चलाएंगे तो हमारी भी जान सिक्योर रहेगी, सेफ रहेगी, और दूसरे लोग भी हमसे सेफ रहेंगे। यही ड्राइव जब हम देखते हैं एज ए नाउन यूज होता है तो उसके मीनिंग होता है अभियान। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल पार्टीज आर ड्राइविंग कैंपेन इन पब्लिक नियर इलेक्शन। अक्सर होता है इलेक्शन के दौरान, चुनाव के करीब राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच प्रचार अभियान चला रही है। तो यहाँ ये ड्राइव जो है ये क्या हो गया, ये एक अभियान के तौर पे यूज हुआ है। यहाँ वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइव नहीं है। इसके एक और मीनिंग होते हैं ड्राइव के एज ए नाउन, वो भी हम देख लेते हैं। इसका मीनिंग होता है आंदोलन। आंदोलन हमें अक्सर हमने सुना है, हमारे देश की जो आज़ादी में कई लोगों ने अपने जाने को कुर्बान किया है। तो वो हमारे कई ऐसे नेशनल लीडर्स थे जिन्होंने हम अपनी जान की बाजी लगाकर हमें ये आज़ादी दिलाई है। तो ये एग्जाम्पल से हमें पता चलेगा कि आंदोलन को हम इंग्लिश में किस तरीके से यूज करते हैं। ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस मेनी इंडियंस ज्वाइन द नॉन कॉपरेशन ड्राइव। तो गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरू किया था और कई लोगों ने, हजारों की तादाद में लोगों ने उसको ज्वाइन किया था। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कई भारतीय असहयोग अभियान में शामिल हुए। नॉन कॉपरेशन ड्राइव को हम हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। तो ये यहाँ ड्राइव का एक अलग से मीनिंग हुआ। इसके एक और मीनिंग होते हैं दोस्तों एज ए नाउन। तो आइए देखते हैं एज ए नाउन इसके एक मीनिंग होता है सैर। जैसे हम सैर पे जाते हैं पैदल या ड्राइव के तौर पर। लीजा हैज गॉन ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। लीजा लॉन्ग ड्राइव पर निकली है। तो इस तरीके से हमने देखा है हमारे 5 वर्ड, जिसमें हमने आज ये सीखा है कि एक वर्ड हम कितने तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, चाहे वो नाउन में यूज हो या वर्ब में यूज हो। तो जब भी हम देखेंगे नाउन में उसका यूज होगा उसके मीनिंग कुछ और होंगे, वर्ब में उसके मीनिंग कुछ और होंगे, और हमको ये चीजें याद रखना है। आप वीडियो को बार बार देखिए। अगर समझ में ना आता हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो में आपको और कुछ ऐड करने की अगर ऐसे जरूरत महसूस हो रही है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में बताइए। मैंने अपनी तरीके से पूरी कोशिश की है कि आपको एकदम आसान तरीके से आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करना है। और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर नए शब्दों के साथ। और तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और